अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगवा कार्गो शिप पर यह बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि सोमालिया तट पर इंडियन नेवी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नेवी के मार्कोस कमांडो शिप पर उतरे हैं। हेलीकॉप्टर से नेवी का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। अच्छी बात यह कि क्रू मेंबर समेत सभी 15 भारतीय सुरक्षित बताए जाते हैं। तो सोमालिया के तट पर नेवी का यह बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है। नेवी के मार्कोस कमांडो शिप पर उतरे। आपको बता दें, इस कार्गो शिप पर 15 भारतीय भी मौजूद हैं। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी और मिल पा रही है, किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? बहुत रैपिडली डेवलपिंग स्टोरी है अखिलेश। दर्शकों को मैं बताऊं कि जब हम जानकारी दे रहे हैं ऐसे समय में ऑपरेशन इस समय जारी है। बिल्कुल हमने सारी जो प्रिकॉशंस होते हैं उन सभी का ध्यान में रखते हुए हमारे नौसेना के सूत्रों से बात करके हम दर्शकों को यह कंफर्म कर सकते हैं कि ठीक इस समय जब हम एबीपी न्यूज पर इस खबर को दिखा रहे हैं, इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज मर्चेंट वेसल लाइला नॉरफ्लॉक पर उतर गए हैं। न केवल इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज बल्कि आईएनएस चेन्नई, जो कि ठीक मर्चेंट वेसल लाइला नॉरफ्लॉक के बगल में जाकर खड़ा हो गया है, और हेलीकॉप्टर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। सी गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन्स भी आसमान से लगातार नजर रख रहा है। और एक और बड़ी अपडेट दे दें, इस समय जो भी इंडियन नेवी ने कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया है मार्कोस कमांडोज, अब इस समय वो उतर चुके हैं उस मर्चेंट वेसल पर जिसे हाईजैक कर लिया गया था। और 15 भारतीय हैं। 15 के 15 भारतीय उस मर्चेंट वेसल में सेफ हाउस में है, जिसे नेवल टर्मिनोलॉजी में सिटाडेल कहा जाता है। आम भाषा में दर्शकों को समझने के लिए मैं बता दूं कि मर्चेंट वेसल में पायरेट्स से बचने के लिए एक सेफ हाउस होता है। यानी कि अगर मर्चेंट वेसल को हाईजैक कर भी लिया जाए तब भी अगर सारे के सारे क्रू अपने आप को उस बुलेट प्रूफ सेफ हाउस में बंद कर लेंगे तो पायरेट्स कुछ नहीं कर पाएंगे और जो क्रू मेंबर्स है उन्हें क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसी वजह से ये सारे के सारे 15 भारतीय क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। और मार्कोस कमांडोज, इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज इस समय हेलीकॉप्टर से मर्चेंट वेसल लाइला नॉरफ्लॉक पर उतर रहे हैं। और साथ ही साथ जो पहली पार्टी पहुंच गई है उसने उस मर्चेंट वेसल को पूरी तरह से सैनिटाइज भी कर लिया है। और इस तरह से शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि शायद सोमाली पायरेट्स इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज को देखकर, आईएनएस चेन्नई वॉरशिप को देखकर, इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर और सी गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन्स को देखकर वो शायद मर्चेंट वेसल छोड़कर भाग गए हैं। शुरुआती संकेत की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सोमालिया तट पर इंडियन नेवी का यह ऑपरेशन शुरू हुआ है। नेवी के मार्कोस कमांडो शिप पर उतर चुके हैं। हेलीकॉप्टर से नेवी का ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्रू मेंबर समेत सभी 15 भारतीय सुरक्षित हैं। आशीष, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस खबर पर। आशीष, ये जो तस्कर वहां पर मौजूद थे, इनकी डिमांड क्या थी? क्या कुछ और पता चल पा रहा है? देखिए, इस पूरे प्रोसेस को वो सोमाली पायरेट्स अंजाम दे पाते उससे पहले ही इंडियन नेवी ने वहां पहुंचकर इनके पूरे मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए, सोमाली पायरेट्स करते ये हैं कि वो हाईजैक करते हैं, उसके बाद में 1-2 दिन बाद वो शिप की कंपनी को फोन करके बिलियंस ऑफ डॉलर, करोड़ों रुपए की फिरौती मांगते हैं शिप और उसके क्रू को छुड़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती, इंडियन नेवी वॉरशिप वहां पर पहुंच गई। मार्कोस कमांडोज वहां पर मर्चेंट वेसल पर उतर चुके हैं। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में डिप्लॉय कर दिया गया। प्रेडेटर ड्रोन्स हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ डिप्लॉय कर दिए गए हैं। उसके बाद सोमाली पायरेट्स को बिल्कुल भी 1% का भी चांस नहीं होता कि वो किसी भी तरह से अपने मंसूबों को पूरा कर पाते। ये रीसेंट इतिहास में अगर आप देखेंगे, शायद पहला ऐसा ऑपरेशन है जब सोमाली पायरेट्स ने एक मर्चेंट वेसल को हाईजैक कर लिया, उसके बाद में इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज उसके चंगुल से छुड़ाकर बाहर लेके आ पाए हैं। 2008 से लेके 12 के बीच में हमने इस तरह से कई कहानियां देखी थी जिसमें फिरौती तक देनी पड़ी थी। कई इंडियन क्रू मेंबर्स हाईजैक किए गए थे, कई मर्चेंट वेसल्स हाईजैक किए गए थे, करोड़ों रुपए की फिरौती दी गई थी। लेकिन इंडियन नेवी के जो मिशन डिप्लॉयड शिप्स हैं, उन्होंने इस बार बेहतरीन काम करके पूरे विश्व में यह संदेश दे दिया है कि जहां पर इंडियन नेवी है जी। आशीष, ये बताइए, क्या ये तस्कर अभी वहां पर मौजूद हैं? इस शिप पर ये छोड़कर भाग गए?
ये ऑलमोस्ट लाइव ऑपरेशन की आप अपडेट समझिए, क्योंकि सोमाली पायरेट्स के शुरुआती संकेत नहीं मिले हैं अभी फिलहाल मर्चेंट वेसल पर। मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं, ये ऑपरेशन अरब सागर में नहीं हो रहा है, ये ऑपरेशन इंडियन नेवी के किसी बेस के पास में नहीं हो रहा है, ये ऑपरेशन हो रहा है सोमालिया के तट पर। यानी कि कल शाम को जब उस मर्चेंट वेसल को हाईजैक किया गया, उसे अगवा करके सोमालिया, अभी से कुछ घंटे पहले लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो सोमालिया तट पर पायरेट्स लेकर जाने में कामयाब भी हो गए। लेकिन अब जब मार्कोस कमांडोस उस मर्चेंट वेसल पर उतरे हैं तो शुरुआती संकेत ये साफ है कि वहां पर कोई पायरेट नहीं है, यानी कि वो सोमालिया तक ले गए उस शिप को अगवा करके, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन एक बात और दर्शकों को बता दूं, इसका यह मतलब नहीं है कि ऑपरेशन अभी पूरा हो गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि 15 भारतीय जो क्रू मेंबर्स है वो लोकेट कर लिए गए हैं, उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? क्योंकि हो सकता है कि पायरेट्स मर्चेंट वेसल के इंजन रूम में या फिर कहीं और छुपकर बैठे हो, और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोस उस शिप को सैनिटाइज कर रहे हैं, एक एक एरिया देख रहे हैं। ठीक है आशीष, ये बताइए क्या ये माना जाए कि भारतीय जो नेवी है उसकी बढ़ती ताकत का ये परिचायक है, जिस तरीके से एग्रेसिव होकर यह कार्रवाई की गई है, और जहां पर कार्रवाई की गई वो समुद्री क्षेत्र भारत का नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये इंटरनेशनल वाटर है, सोमालिया के तट पर, यहां से हजारों किलोमीटर दूर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। इंडियन नेवी ने ऑलरेडी जिस तरह से लाल सागर में लगातार टेंशन बढ़ रहा था, ड्रोन से अटैक हो रहे थे, यमन की तरफ से, हुती की तरफ से अटैक्स हो रहे थे, उसके बाद में लगभग आधे दर्जन वॉरशिप्स लगाए थे वहां पर, और इंडियन नेवी ने न केवल इस हमले के तुरंत बाद, इस हाईजैक प्रोसेस के बाद में वार्निंग दिया, बल्कि पीछा करते हुए इंडियन नेवी शिप पीछा करते हुए अरब सागर से सोमालिया के तट तक इस जहाज का पीछा करते हुए पहुंचे। और आप ये 99%, 99.99% मान के चलिए कि अगर मार्कोस कमांडोज उतर चुके हैं वहां पर, जो कि लेटेस्ट अपडेट आई है, तब हर एक क्रू मेंबर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन है। मैं दर्शकों को एक पर्सपेक्टिव के लिए जरूर एक लाइन कहूंगा, इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए आशीष बिल्कुल छोटे में बताइएगा, आशीष जी आशीष बिल्कुल छोटे में बताइएगा। ये तो कार्रवाई हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई चल रही है इसके समानांतर में कई कूटनीतिक पहल भी की गई होगी, तभी ये किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जाकर। जनरली जब सोमाली पायरेट्स के साथ में इस तरह के हाईजैक के एपिसोड होते हैं तो फिर कूटनीतिक पहल बहुत बाद में आती, क्योंकि ये पायरेट्स हैं, ये डकैत हैं, इनसे डायरेक्टली सरकारें बात नहीं करती हैं। हालांकि कई इस तरह से जो बैकडोर चैनल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कई हफ्तों के बाद में आता है। लेकिन इंडियन नेवी के ब्रेवरी ने, उनकी बहादुरी ने मार्कोस कमांडोस के ये तय कर दिया कि उस स्टेज की नौबत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि देखिए वहां पर सारे देशों के शिप्स हैं, लेकिन सब इस तरह के ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। इंडियन नेवी तो ये भारत इतिहास की जो ताकत है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब इस तरह की कार्रवाई भी हम एग्रेसिव होकर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका।